नमस्ते माँ। माँ, मैं आपसे मेरी मम्मी के संतोषी माता के कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। ये मम्मी ने मुझे बताया था। बहुत पहले की बात है, जब मम्मी कॉलेज में थी, ये तभी की बात है। मम्मी ने तभी 16 शुक्रवार का व्रत करने का सोचा था, क्योंकि व्रत उनको इसलिए करना था क्योंकि उनको एक बड़े सज्जन युवक से शादी करनी थी और वो भी उनसे शादी करना चाह रहे थे। तो इसलिए मम्मी ने सोचा कि मैं 16 शुक्रवार का व्रत करती हूँ, माता संतोषी का। तो माँ, जैसे मम्मी ने व्रत करना चालू किया तो एक दिन उन्हें एक अनुभव हुआ, जैसे मम्मी हमेशा कथा करने के बाद ही खाना खाती थी शुक्रवार के दिन। तो जैसे ही मम्मी का कथा वाचन ख़त्म हुआ तो वैसे मम्मी को खाना परोसा नानी ने। तो खाना जैसे वो खाने खा रही थी, तब मम्मी ने नोटिस किया खाने में कोई कीड़ा पड़ा हुआ है। तो जैसे मम्मी ने देखा तो मम्मी ने खाना छोड़ दिया। तो वो एक एक्चुअली उनका वो एक टेस्ट था। शायद से मम्मी मम्मी कह रही थी, शायद से माता देख रही होंगी कि मैं कितना ध्यान दे रही हूँ और वही कितनी सतर्क हूँ, वही उनको देखना था। तो मम्मी उस टेस्ट में पास हो गई। फिर उनको दूसरा अनुभव ये हुआ कि मम्मी एक दिन मंदिर गई थी माता के। गोरेगांव में पहले मम्मी का मायका था, तो वहाँ पे एक माता का, संतोषी माता का मंदिर है। तो मम्मी वहाँ पे जाती थी। तो एक दिन जब वो ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी तो अचानक माता की आंखें, दोनों आंखें ऐसी बहुत चमकने लग गई और बहुत उनमें से ऐसे प्रकाश आने लग गया। तो पहले तो मम्मी देख के चौंक गई, क्योंकि सब नॉर्मल, मम्मी ने आजू बाजू देखा तो सब लोग नॉर्मली ऐसे अपने पैर पड़ रहे और जा रहे हैं। पर जैसे ही मम्मी ने देखा कि माता की ऐसी आंखें चमक रही है और कोई ऐसे भी मतलब देख नहीं रहा है, सब नॉर्मल बिहेव कर रहे, तो मम्मी को पता चला कि मम्मी को ही सिर्फ दिख रहा है और मम्मी से माता खुश है। और थोड़ी देर के बाद फिर मम्मी प्रे करने लग गई, प्रे कर रही थी और थोड़ी देर के बाद फिर वो चमकना उनका धीरे धीरे करके शांत हो गया, फिर वो नॉर्मल आइज़ में आ गए वापस। और ये था उनका दूसरा अनुभव। और एक तीसरा अनुभव ये था, ये वाला बड़ा अच्छा अनुभव था उनका। एक दिन मम्मी कथा कर रही थी तो सडनली एक बूढ़ी माई आ गई उनके घर। तो उन्होंने बोला, बेटा मुझे पानी पिला दे। तो मम्मी ने उनको पानी पिलाया। तो पानी पिलाया तो उसके बाद उन्होंने कहा थोड़ी सी चाय पिला दे। तो जैसे ही उन्होंने कहा मुझे थोड़ी सी चाय पिला दे, मेरी नानी पता नहीं क्या उनको हो गया, मेरी नानी ज़ोर ज़ोर के चिल्लाने लग गई, बोलने लग गई, ये क्या है बकवास, अभी ये थोड़ी देर में चाय मांग रही है, अभी थोड़ी देर में बोलेगी मुझे खाना दे दो, ये कुछ नहीं देने का है, ऐसे करके मम्मी को उन्होंने डांटा और बोला बंद कर दे दरवाज़ा, क्या है ये बकवास। तो मम्मी का दिल तो मान नहीं रहा था, तो भी मम्मी ने डर के मारे नानी का सुन के दरवाज़ा बंद कर दिया। तो जैसे ही मम्मी वापस से, मम्मी का दिल नहीं मान रहा था, तो मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। और ऊपर से अपने बालकनी से भी वो देख रही थी नीचे कि माई मिलेगी तो मैं उनको रोक के उनको दे दूँगी। तो भी मम्मी रुकी रही पर कोई नीचे निकला ही नहीं, बाहर निकला ही नहीं बिल्डिंग से। तो मम्मी बोल रही थी तो शायद से वो माता संतोषी ही थी जो मेरी परीक्षा ले रही थी। मम्मी को आज तक भी वो बहुत अफसोस है कि उन्होंने क्यों नानी की बात सुनी और उन्होंने उनको चाय नहीं दी। आज तक भी वो अफसोस मना रही हैं। और
चौथा अनुभव माता का बहुत ही अच्छा था, मम्मी के साथ जो घटित हुआ। माता का उद्यापन उन्होंने किया और उद्यापन होने के बाद मम्मी ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। तो माता को आया गुस्सा और रात के समय जब मम्मी सो रही थी तो मम्मी को माता वरदान प्रदान करने वाली थी। तो सपने में मम्मी ने देखा कि माता ऐसे बहुत ही सुंदर ऐसे कमल में विराजमान हुई है और ऐसे बैठी है और उनके हाथों में ऐसे 3 पट्टियाँ हैं और माता को गुस्सा आया हुआ है। तो मम्मी ने ऑब्वियस की बात है ना, मम्मी को वो प्रदान करने वाली थी और मम्मी ने ना बोला, तो माता ने क्या किया, उनको कहा हाथ आगे कर अपने, ऐसे बोला गुस्से में। और छोटे बच्चे नहीं कैसे ऐसे डरते हैं, आंखें बंद करके हाथ आगे करते हैं मार खाने के लिए ट्यूशन्स में। तो वैसे मम्मी ने किया सपने में और मम्मी ने हाथ आगे किए तो मम्मी ने मार खाई माता से 3 बारी माता ने मारा उनको हाथ पे और फिर वो चली गई। पर दूसरे दिन मम्मी ने ये गलती की, मम्मी ने देखा नहीं कि उनके हाथों पे निशान आया हुआ है या नहीं। तो मम्मी वही अफ़सोस मनाती है कि मैंने क्यों मतलब एंड मोमेंट में विश चेंज किया और मुझे कुछ भी नहीं मतलब मिला। तो मैंने उनको बोला तो आप वापस से करते ना, 16 शुक्रवार जो भी आपको विश चाहिए था उसके लिए करते, आपने छोड़ा क्यों? तो मम्मी ने बोला जाने दे, याद मत दिला, बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसे बोल के मम्मी ने ये कर दिया। तो बस माँ, यही था मेरे मम्मी का, संतोषी माता का अनुभव। आपको चरण स्पर्श। धन्यवाद। धन्यवाद।